बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 5th क्लास, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोगों ने 7 चैप्टर में सी एक्सरसाइज करनी है। आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में, एंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है और ये मेजरमेंट आप लोगों ने किसके ज़रिए से की है? प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये जो आपके सामने शेप है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो इसकी मदद से आपने एंगल्स को मेजर किया। आज हम बताएंगे कि एंगल्स के लिहाज से ट्राइंगल्स या साइड के लिहाज से ट्राइंगल्स डिफर कैसे करती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होती हैं। आपके सामने ट्राइंगल्स हैं। ये ट्राइंगल्स की टाइप्स होती हैं। टोटल टाइप्स ट्राइंगल की यहाँ पे कितनी नज़र आ रही हैं? 6। अच्छा, अब ये जो 6 हैं इसमें इनको हम 2 ग्रुप्स में चेंज कर देते हैं। कुछ ट्राइंगल्स होती हैं जिनको हम विद रिस्पेक्ट टू साइड्स देखते हैं और कुछ ट्राइंगल्स को विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स देखते हैं। ठीक है, अब साइड्स क्या चीज़ होती है? ये देखिए, ये जो दीवार नज़र आ रही है 1, ये वाली 2, ये वाली 3, यहाँ पे देखें ये 1 साइड, देन सेकंड साइड ये वाली और थर्ड साइड ये वाली। ठीक है, अब इन तीनों साइड्स में आप देखो, क्या ये तीनों साइड्स इक्वल हैं? यस। तो इन तीनों साइड्स को जब आपने देखा कि ये इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल को फिर हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्वल में से इक्विलैटरल। ठीक है, जब तीनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। लेकिन जब 2 साइड्स इक्वल हो, जैसे एक ये साइड ले लेते हैं और एक ये साइड ले लेते हैं, तीसरी साइड जो है वो उनसे थोड़ी मुख्तलिफ हो, थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन 2 साइड्स इक्वल हों तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब आपको पता चल गया इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल होती हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। थर्ड जो ट्राइंगल है जिसमें हम साइड्स को चेक करते हैं तो वो है स्केलियन ट्राइंगल। अब स्केलियन ट्राइंगल क्या है? उसमें तीनों जो साइड्स होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं। वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। तो अब स्केलियन ट्राइंगल कौन सी हुई? जिसमें कोई साइड भी इक्वल ना हो, आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और इक्विलैटरल जिसमें 3 साइड्स इक्वल हो। गुड। नेक्स्ट हम करते हैं एंगल्स के लिहाज से चेकिंग। अब आपको साइड्स का तो पता चल गया ना कि ये वाली जो होती हैं दीवार सी, ये क्या होती हैं? साइड्स। लेकिन ये जो कोने नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये एक कोना, ये दूसरा कॉर्नर और ये तीसरा कॉर्नर, ये क्या होते हैं? एंगल्स। ठीक है, कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं? एंगल्स। तो एंगल्स के लिहाज से भी ट्राइंगल कितने किस्म की होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं एंगल्स के लिहाज से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंटरेस्टिंग ट्राइंगल है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगी। अच्छा, राइट एंगल में सबसे पहले जो कॉमन फर्क है दूसरी ट्राइंगल से वो ये है कि इसमें ये देखें, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ये जो दीवार नजर आ रही है बिल्कुल सीधी। जैसे आप अपने कमरे में अगर देखें, अगर आप उसमें एक सीढ़ी रख देते हो, सीढ़ी यूं रखी जाती है ना दीवार के साथ। दीवार कौन सी है? ये वाली, वॉल। व्हाट इज दिस? This is a wall. And what is this? This is ground. ठीक है? What is this? This is a wall. This is ground. And what is this? This is ladder. What is this? Ladder. Ladder को आप वॉल के साथ रखते हो तो वो ग्राउंड से टच होती है या नहीं? Yes.
यस ऑफ कोर्स, आप ग्राउंड पे रखते हो और दीवार के साथ उसको लैडर को, सीढ़ी को खड़ा रखते हो, तो यहाँ पे ये देखें ये सारी वही शेप बन गई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ही इजी है, उसके लिए आपने लैडर को, वॉल को और ग्राउंड को ज़हन में रख लेना है, याद रहेगी राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आपने एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ा था ना, कि जिसका जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से लेस एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। अब ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम एंगल 90 से लेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसके तमाम एंगल्स 90 से कम होते हैं, लेस होते हैं, that is called acute angle triangle. A triangle having one angle 90 degree is called a right angle triangle. And a triangle having all angles less than 90 degree is called acute angle triangle. Good. और अगर ट्राइंगल में जो एक एंगल है, सिर्फ एक एंगल, ठीक है, अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। आपने ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा था ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। तो अ ट्राइंगल हैविंग ऑब्ट्यूस एंगल और एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज दिस? राइट एंगल ट्राइंगल, acute angle triangle, obtuse angle triangle. Good. Can you tell me what is this? Equilateral triangle. Good. Why? Because their all sides are equal. Okay, there are all sides are equal. So this is equilateral triangle. Which triangle is this? Equilateral triangle. Equilateral triangle. देखिए इसकी 3 sides क्या हैं? Equal है। एक और चीज जो ये triangle आपको बता रही है, that and my 3 angles are the same 60 डिग्री। ये triangle आपको क्या कह रही है? मेरे तीनों angles भी क्या हैं? 60 डिग्री के हैं और इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मजे की चीज क्या है कि इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ दिस ट्राइंगल इज? Acute. No. Equilateral. Yes, equilateral triangle. All 3 sides are Equal. So this is a Equilateral triangle. this is an equilateral triangle. Can you tell me what is this? Samosa. Good. Which triangle is this? Look at this. 2 sides are equal. This one and this one. 2 sides are equal, but third side is smaller. Then this triangle is called isosceles triangle. Which triangle is this? Isosceles triangle. Speak loudly. Isosceles triangle. Good. This is isosceles triangle. ये आपको क्या बता रहे हैं? What is isosceles triangle? Isosceles triangle have 2 equal sides. This side is equal to this side. Another thing is 2 equal angles. Isosceles triangle में 2 sides equal होती हैं और 2 equal angles होते हैं. 2 equal angles होते हैं. Isosceles triangle में कितनी sides equal होती हैं? 2. और angles कितने equal होते हैं? 2. Good. Equilateral में कितनी पढ़ी थी हमने? 3 sides and 3 angles are equal in equilateral triangle. Next triangle is scalene triangle. What is this? Scalene triangle. Scalene triangle.
इसमें आपको नजर आ रही है कोई 2 साइड्स 3 साइड्स इक्वल? नो, ईच साइड इज डिफरेंट. हर साइड इसकी क्या है? डिफरेंट है. नो इक्वल साइड्स, नो इक्वल एंगल्स. ना तो इसके कोई साइड्स इक्वल हैं और ना ही इसके कोई एंगल्स इक्वल हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? उसके 3 sides equal एंगल इक्वल होते हैं. देन हमने आइसोसेल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था. उसकी 2 sides इक्वल होती हैं और 2 angles इक्वल होते हैं. साइड्स आर इक्वल एंड 2 angles are equal. Then what about scalene triangle? There had no equal sides and no equal angles. Equal angles. Good. Next triangle. Next triangle is right angle triangle. Right angle triangle के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. क्या बताया था? What is this? Equal What is this? wall, Wall. What is this? ground, Ground. And what is this? ladder. Ladder. और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने का होता है? 90 degree. गुड, 90 डिग्री के. वन एंगल इज अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री. तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया, अगेन रिपीट करिए. अच्छा, राइट एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ और बताऊंगी आपको. तो ये चीज जो आपने पढ़ी थी, व्हाट इज दिस? दिस इज वॉल एंड दिस इज Ground, ग्राउंड एंड दिस इज ladder. ladder. But in maths we say this is perpendicular. What is this? Perpendicular, And this is base. base. What is this? Perpendicular, base. Base. What is this? Perpendicular base. Base. And this ladder is called in maths hypotenuse. What is this? Hypotenuse. 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 Perpendicular. Perpendicular base. Hypotenuse.